नमस्कार अनाई, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक डिप्लोमेटिक विवाद स्टार्ट हो चुका है यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच में। यूके ने ऑफिशियली वार्न किया है चाइना को कि ब्रिटिश फैमिली से दूर रहो। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यूके लैम्बास्ट्स चाइना फॉर सपोर्टिंग अर्जेंटीनाज फॉकलैंड आइलैंड क्लेम, सेल्स इट इज ब्रिटिश फैमिली। और यहाँ पर आप देख पाओगे यूके की जो विदेश मंत्री है, इनकी ट्वीट है कि ये लोग कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं एनी क्वेश्चन ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ द फॉकलैंड्स। द फॉकलैंड्स आर द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश फैमिली एंड वी विल डिफेंड देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और चाइना को स्पेशली ये मैसेज भेजा गया है। नाउ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर विवाद है क्या, चाइना ने रिसेंटली किया क्या है, यूके आज के समय इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है चाइना पर फॉकलैंड आइलैंड्स को लेकर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको अर्जेंटीना में मिलेंगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, एल्प्स, रॉकीज, एंडेस या फिर उराल माउंटेन्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा कि चाइना के जो विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, वहां पर एक तरफ कई कंट्रीज ने उसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है, दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि कई कंट्री के लीडर्स खुद वहां पर प्रेजेंट थे चाइना को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, रशिया और अर्जेंटीना भी। जी हाँ, अर्जेंटीना देखिए एक ऐसा देश है जो आज के समय बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रिसेंटली इन्होंने डील करी है जिसके अंडर इनका 44.5 बिलियन डॉलर का जो डेट है इसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। बेसिकली अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को आईएमएफ यहाँ में बचाएगा। मगर ये सब भी काफ़ी है नहीं, अर्जेंटीना को और लोन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इस वजह से अर्जेंटीना पहुंच गया है चाइना की शरण में और इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि सिल्क रोड का इनको पार्ट बना दो। और चाइना की सिल्क रोड के अंडर बहुत सारे लोन चाहता है अर्जेंटीना। और चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो चाइना ने यहाँ पर देखा एक जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को। इन्होंने कहा कि देखिए अर्जेंटीना कोई छोटा देश तो है नहीं, साउथ अमेरिका में बहुत बड़ा देश है, आबादी है 4 करोड़ 50 लाख के आसपास। तो बिल्कुल इनको करेंसी में और ट्रेड में, लोन में इनको सपोर्ट बिल्कुल चाइना प्रोवाइड करेगा। मगर इसके बदले में एक शर्त है। शर्त यहाँ पर यह है कि अर्जेंटीना को खुले दिल से सपोर्ट करना होगा, ताइवान के इशू को लेकर चाइना का गुणगान करना होगा यूएन में और जगह। उसके बदले में चाइना जियोपॉलिटिकली जो फॉकलैंड आइलैंड का विवाद है अर्जेंटीना और यूके के बीच में, वहां पर खुल के समर्थन में आएगा अर्जेंटीना के। इससे चाइना को एडवांटेज ये मिलता है कि जिस तरीके से यूके बार बार चाइना पे आरोप लगाता है साउथ चाइना सी को लेकर, उइगुर मुस्लिम्स के इशू को लेकर, तिब्बत पे अत्याचार के इशू को लेकर, तो उसका प्रॉपर एक काउंटर कर पाएगा चाइना यूके को। और इसलिए देखा गया रिसेंटली चाइना ने ऑफिशियली बैक किया है अर्जेंटीना के क्लेम को ओवर ब्रिटिश रन फॉकलैंड आइलैंड। अब यहां पर आप कहेंगे मगर फॉकलैंड आइलैंड है क्या, ये विवाद आखिर एग्जिस्ट करता क्यों है। देखिए फॉकलैंड आइलैंड एक आइलैंड का ग्रुप है जो यहाँ पर आप देख पाओगे। बाय द वे ये एशिया का मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिखेगा यूनाइटेड किंगडम। और यूके से कई हजारों किलोमीटर दूर साउथ में आपको यहाँ पे अर्जेंटीना के पास मिलेंगे, ये है फॉकलैंड आइलैंड। नाउ अब फॉकलैंड आइलैंड में आज के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये संभालता है यूनाइटेड किंगडम। ये एरिया यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी है और एक टाइम पर ये आइलैंड्स वैसे अर्जेंटीना को बिलोंग करते थे। अर्जेंटीना की पूरी नेशनल पॉलिसी है कि कभी ना कभी ये फॉकलैंड आइलैंड्स को यूके से वापस लेंगे। अब हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो 17-16 सेंचुरी में तो ये आइलैंड बिल्कुल अर्जेंटीना का पार्ट थे। बाद में यूके ने ये आइलैंड कैप्चर कर लिए। उसके बाद अर्जेंटीना ने 1982 में आक्रमण भी करने की कोशिश करी थी इन टापुओं पर। जी हाँ, इसके लिए बहुत ही बड़ा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया अर्जेंटीना ने जिसका नाम था ऑपरेशन रोजारियो। इस ऑपरेशन के अंडर इन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी के अंडर एक फुल फ्लेजेड अटैक किया फॉकलैंड आइलैंड पर और 2 महीने के लिए इस आइलैंड को कब्जा के रखा। मगर यूनाइटेड किंगडम जो अपने आप में एक महाशक्ति है, इन टापुओं को छोड़ने वाला था नहीं। तो यूके ने यहाँ पर रवाना कर दिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपनी वॉरशिप्स, अपनी मिलिट्री और कुछ ही हफ्तों में इस टापू से अर्जेंटीना के सारे सोल्जर्स को वापस भगा दिया और ये टापू वापस कैप्चर कर लिए। इसके बाद यूके ने हैवी बॉम्बिंग भी करी थी अर्जेंटीना की। पूरा जो अर्जेंटीना का कोस्ट है यहाँ पर अपनी जो शिप्स है, वॉरशिप्स, ये डिप्लॉय कर दी और लगातार पूरे अर्जेंटीना को बॉम्ब करते रहिए कई दिनों तक। इसके बारे में कभी गूगल करिएगा, ऑपरेशन सुटान, ब्रिटिश बॉम्बिंग ऑफ अर्जेंटीना, ये बहुत ही इनफेमस चैप्टर है हिस्ट्री का। तो रिसेंटली ये देखा गया है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है बहुत सारी, फॉर एग्जांपल ब्राजील है, वेनेजुएला है, इन सब कंट्रीज ने कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाया है अर्जेंटीना को फॉकलैंड आइलैंड के विवाद को लेकर। उसके अलावा अब चाइना भी कूद गया है, चाइना भी ओपनली सपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना का। इन सब कंट्रीज के अलावा रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा था
कि यूनाइटेड किंगडम को फॉकलैंड आइलैंड वापस देने होंगे अर्जेंटीना को, नहीं तो बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना होगा। माना जा रहा है कि रशिया और चाइना बहुत ही बड़े स्केल पर हेल्प करेंगे अर्जेंटीना की मिलिटरीली, ताकि ये आने वाले कुछ सालों में जब यूके इकोनॉमिकली और कमजोर हो जाएगा, इनकी मिलिट्री और श्रिंक कर जाएगी, तब उस वक्त अर्जेंटीना एक बड़ा अटैक करके फॉकलैंड आइलैंड्स को रिकैप्चर कर पाए। अब यूके का तर्क यहाँ पर यह है कि एक बार को इन्होंने ठीक है ये आइलैंड्स कब्जाए होंगे, ये बात ये लोग मानते हैं, मगर बाद में यूके कहता है कि फॉकलैंड आइलैंड के लोग ब्रिटिश फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। और इसका रीजन क्या है? रीजन यूके कहता है कि 2013 में यूके की सरकार ने यहाँ पर कराया था रेफरेंडम। उनसे ये पूछा, यहाँ की जनता ने ये पूछा, जो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, मुश्किल से 1500-2000 के आसपास की आबादी है यहाँ पर, तो इन लोगों से पूछा कि आप क्या यूके का पार्ट रहना चाहते हो, यूके की ओवरसीज टेरिटरी रहना चाहते हो, या फिर आप अर्जेंटीना की तरफ जाना चाहते हो। तो यूके ने यहाँ पर रिजल्ट रिलीज किया और ये कहा कि 99% से भी ऊपर लोग हैं वो चाहते हैं कि फॉकलैंड आइलैंड यूके का ही पार्ट रहे। तो जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए। मगर इस रेफरेंडम को अर्जेंटीना मानता नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये रेफरेंडम यूएन ने नहीं कराया, ये रेफरेंडम सिर्फ यूके की सरकार ने ही कराया है। ना ये तो हमने बात कर ली है हिस्ट्री की। आज के समय आप अगर देखो जो इंटरनेशनल व्यूज है, वहां पे बहुत सारे साउथ अमेरिकी देश, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला, ब्राजील, ये सब कंट्रीज सपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना को। ये लोग मानते हैं कि फॉकलैंड आइलैंड बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना को और यूके को ये टापू वापस पकड़ाने चाहिए टू अर्जेंटीना। अब इस सपोर्ट में चाइना भी आ चुका है। चाइना भी सेम दबाव डालेगा यूके पर कि गिव बैक फॉकलैंड आइलैंड्स टू अर्जेंटीना। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन 2021 में ही ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, जल्दी से जल्दी यूके को ये आइलैंड्स वापस देने होंगे, नहीं तो कुछ मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है कि कल को अर्जेंटीना ले ले। तो देखिए पॉसिबिलिटी है कि चाइना और रशिया मिलकर वेपन्स प्रोवाइड करे अर्जेंटीना को, और इन द फ्यूचर अर्जेंटीना जब यूके ऑफ कोर्स थोड़ा सा और इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा, मिलिटरीली वीक हो जाएगा, तो एक और अटैक करे फॉकलैंड आइलैंड्स पर और इसको रिकैप्चर करने की कोशिश करे। क्योंकि आप अगर देखो तो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है फॉकलैंड आइलैंड्स की विद अर्जेंटीना। तो कम शब्दों में देखिए, जिस तरीके से यूके टारगेट कर रहा था चाइना को, चाइना ने इन ओलंपिक्स को, विंटर ओलंपिक्स 2022 को हेविली पोलिटिसाइज करके अब यूके को भी टारगेट किया है। और ना सिर्फ यूके को, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना ने कश्मीर पर भी स्टेटमेंट दी। ये स्टेटमेंट वैसे ये लोग पहले भी दे चुके हैं कि यूनिलैटरल चेंजेस के हम पक्ष में है नहीं, मगर इंडिया को मैं कहूंगा उस तरीके से यहाँ पर इंपैक्ट हुआ नहीं है जिस तरीके से यूके को हुआ है ऑन द फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट। और देखिए चाइना के जो ये अग्रेसिव स्टेप्स हैं, इससे मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर यूके, यूएस, बाकी जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं, इवन जो चाइना के आसपास के देश हैं, ये कहीं ना कहीं यही सोचेंगे कि मिलिट्री कोऑपरेशन आपस में इंप्रूव करने की आवश्यकता है। क्योंकि चाइना क्लियरली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जिस तरीके का रवैया था जर्मनी का, वैसे ही एक्ट कर रहा है। कंप्लीट अग्रेशन, किसी कंट्री की कोई रिस्पेक्ट नहीं, इंटरनेशनल ऑर्डर की कोई रिस्पेक्ट नहीं, जो इनको सूट करता है ये लोग यही करते हैं। तो इन दी एंड मैं ये कहूंगा कि जो ये बहुत ज्यादा अग्रेशन है चाइना का, इट विल हर्ट देम अ लॉट। ना वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ कि अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस विच इज एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना, कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको अर्जेंटीना में मिलेगी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द एंडेस माउंटेन्स। यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया के जो भी मेजर माउंटेन्स हैं ये आपके सामने हैं। जो उराल माउंटेन्स हैं ये आपको मिलेंगे रशिया में, जो एल्प्स हैं ये आपको मिलेंगे यूरोप में, जो एंडेस माउंटेन्स हैं ये आपको मिलेंगे इन साउथ अमेरिका। ये अर्जेंटीना का भी एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करते हैं ये। और जो रॉकीज है ये आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में। तो इसलिए सही आंसर हो गया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी। क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स, जिसके अंदर आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, इवन ऑप्शनल भी कवर होता है। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना है, तो आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।